Find the equation of circle. Find the equation of circle passing through 0, 0, passing through 0, 0, and making intercept making intercepts A and B on the coordinate axis. Making intercept A and B on the coordinate axis. तो देखो इसको ओरिजिन से पास हो रहा है, कल करा भी था हमने इस तरह की प्रॉब्लम, और ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सेस पर इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। इस तरफ से नाउ ए का इंटरसेप्ट ये बी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये सेंटर। अब हमें पता है कि यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको आधा कर देगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, ये इसको आधा कर देगा। इसी तरह मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो भी इसको भी आधा कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ए का आधा a/2 और ये आधा b/2, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, सभी बोलेंगे व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल? a/2 b/2 a/2, b/2। लेकिन उसने अभी ये नहीं बोला ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, तो चारों क्वाड्रेंट में ऐसे चारों सर्कल बन सकते हैं। ये सर्कल चारों क्वाड्रेंट में हो सकते हैं आपके। a/2 इसका रेडियस निकाल लेंगे अपन, तो ये तो सेंटर हो गया। तो क्योंकि सेंटर मैंने क्या बोला, चारों क्वाड्रेंट में कुछ भी हो सकता है, तो सेंटर में मानूंगा प्लस माइनस a/2 प्लस माइनस b/2। रेडियस, ये रेडियस हो गया ओसी। तो ये हो गया a²/4 प्लस b²/4, ये इसका रेडियस हो गया। तो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x प्लस माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो अंडर रूट ऑफ a²/4 प्लस b²/4 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। ओपन कर लेते हैं, x² प्लस माइनस ax प्लस a²/4 प्लस y² प्लस माइनस by प्लस b²/4 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 प्लस
बी स्क्वायर बाई कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इसकी इक्वेशन होगी। So the equation of circle is x square plus y square plus minus ax plus minus bx plus minus by equal to 0। लिख लीजिए। कोई दिक्कत? बोलिए। नेक्स्ट, एक ये प्रॉब्लम बाकी है। डज द पॉइंट minus 2.5 comma 3.5 lie inside outside outside or on the circle? On the circle x square plus y square equal to 25, x square plus y square equal to 25। तो हमें ये देखना है कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है। अब इसका कंसेप्ट क्या है ये समझो। इसका सेंटर 0 0, इस सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। रेडियस 5, रेडियस 5। जो पॉइंट निकालना है उसको पी नाम दे दो। अब मैं सीपी डिस्टेंस निकालूंगा। सीपी डिस्टेंस होगी 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर हो गया आपका 6.25, 3.25 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर क्या हो रहा है बोलो? 3.5 का स्क्वायर हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ वो सही। ठीक है। ये आ गया 3.5 का स्क्वायर 11.25 12.25, तो ये आ गया 18.50। अब बेटा ये 18.505 से ज्यादा है कि कम? अरे सीपी इज लेस देन रेडियस। सीपी किससे कम है? रेडियस से कम। इसलिए ये पॉइंट कहां लाई करेगा? inside the circle. So therefore point lies inside the circle. Therefore point lies inside the circle.
पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। समझ में आया? एक और करेंगे इसी टाइप की प्रॉब्लम। अगले पेज पे आ जाए, बोलो। अरे बेटा अगले पेज पे आ जाए। Does the point -3, 2 lies inside, outside, or on the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus minus 5 equal to 0? x square plus y square plus 4x minus 6y minus 5 equal to 0। सबसे पहले मुझे इस सर्कल की सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 5। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा 2, तो 2 के स्क्वायर से हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधा 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 9। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। तो बेटा सेंटर हो गया आपका -2, 3, डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। -2, 3 और रेडियस हो गया √18। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट को C मानो और P मानो और CP डिस्टेंस निकालना। तो CP डिस्टेंस हो गई आपकी, तेरी तो ये क्या हुआ इधर? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, पॉइंट चेंज कर लो, वो तो सेंटर ही आ गया। पॉइंट चेंज करो भाई। पॉइंट ले लो, चलो 4, -3 ले लो आप। वो तो सेंटर ही आ गया, मतलब इनसाइड द सर्कल, तो सेंटर आ गया। अब चेक करते हैं भाई, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 36 प्लस 36 √72। नाउ CP इज ग्रेटर देन रेडियस। CP किससे ज्यादा आ रहा है? रेडियस से। सो देयरफॉर पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, लिख लीजिए इसको। राइट डाउन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल।
लिख लिया हो तो आगे चलें। तो ये वही आपका सेंटर और रेडियस आपका इस तरह से आके, तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं हाइपर पैराबोला की। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, पैराबोला। पैराबोला अब पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way, which moves in such a way that its distance from a fixed point called focus is equal to its distance from fixed straight line called directrix। अब देखो होता क्या है, ये चीज समझिए। जैसे हमने बोला कि ये कोई पॉइंट मूवेबल पॉइंट है P x, y, इसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट S H की, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। इसकी डिस्टेंस, और ये है डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स, इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल। वैसे क्या होता है, मैं एक चीज समझा देता हूं, PS अपॉन PM, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। आपको याद होगा ई को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा, याद आ रहा हो तो? एसेंट्रिसिटी। यस, एसेंट्रिसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं जब ई का वैल्यू 1 है तो क्या बनेगा भाई? पैराबोला। जब ई का वैल्यू लेस देन 1 है तो बनेगा एलिप्स। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन जो मैं बोल रहा था कि ऐसे बताऊंगा। और जब ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। तो ये इस तरह से बनता है। तो यहां पर हमारा पैराबोला में क्या होगा? PS इक्वल टू PM। तो जब भी PS इक्वल टू PM होगा तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये भी बनाना जो मैंने बनाया, और इसका तीनों केस लिखना। एक और केस होता है, सपोज ई 0 आ जाए तो बेटा ये एक होता है पॉइंट सर्कल, जिसकी रेडियस 0 है, ऐसा सर्कल जैसे ये वाला सर्कल, दिस इज अ पॉइंट सर्कल। तो ई इक्वल टू 0 पर सर्कल बनेगा, इक्वल टू 1 पर पैराबोला बनेगा, ई लेस देन 1 पर हाइपरबोला बनेगा, और ई इज ग्रेटर देन 1 पर, सॉरी, ई लेस देन 1 पर एलिप्स बनेगा, और
ई ग्रेटर देन 1 पर हाइपरबोला बनेगा। लिख लीजिए बेटा यहाँ पे। तो PS इक्वल टू PM, जब भी PS और PM इक्वल होंगे तो आपका पैराबोला बनेगा। अब क्या है कि जैसे मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में बड़ा बेसिक लेवल का आपको गिवन, आपको पहला जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो गिवन है हमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा भाई। दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कहलाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि हमारी एक्स एक्सिस है। ये कहलाता है इसका फोकस, A,0। और जितना इसका जीरो ओरिजिन से यहाँ पर डिस्टेंस है, उतना ही पीछे डिस्टेंस आएगी आपको। ये कहलाएगा आपका इस, ये तो ओरिजिन हो गया आपका, इसको बोलते हैं ओरिजिन को, ये कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन। ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस है। ये क्या बोला था मैंने, फोकस। और एक वर्ड और आएगा, उस वर्ड को क्या बोलते हैं बताओ मुझे, इसको लेटेस्ट सेक्टर। लेटेस्ट सेक्टर, बिल्कुल सही है, लेटेस्ट सेक्टर। दिस इज लेटेस्ट सेक्टर। लेटेस्ट रेक्टर। तो इसको बना लीजिए। अच्छा, ये प्रूव करके भी बता देता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। बना लिया यहाँ तक। अब जैसे मेरे को इसको प्रूव करना है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, सपोज P, x, y। अब मुझे पता है कि ये डिस्टेंस PS और PM आपस में इक्वल होगी प्रॉपर्टी से। तो हमें पता है PS इक्वल टू PM। PS हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू PM। x इक्वल टू माइनस a इधर आके x प्लस a अपॉन अंडर रूट 1।
स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। ये आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ सुशील, मैं तो बोल लिख दे, मैं लिख लिया था यार। दे दी तो है उसने, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। मैं उसकी भी फोटो खींच के भेजू क्या? जो तू अभी लेके आई ना वहां से, उसके फोटो खींच के भेज। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस तरह से बनेगी ये इक्वेशन। तो चार तरह के पैराबोला होते हैं। पहला पैराबोला तो ये रहा, इसको बोलते हैं हम राइट पैराबोला। तो सर इक्वेशन प्रूव करने को थोड़ी ना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसे बने राइट पैराबोला। चलिए यहां तक सबने लिख लिया, आगे आ जाए, बोलिए। अब देखो हमारे पास चार तरह के पैराबोला हैं। एक टेबल बनाते हैं अपन। ये चार तरह के पैराबोला हमारे। पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कहलाता है राइट पैराबोला। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। ये ऐसा ऐसा पैराबोला बन रहा है। दूसरा पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, उल्टा पैराबोला बनेगा।
बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला। फर्स्ट वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स सबका, ये वर्टेक्स होता है, तो सबका वर्टेक्स क्या आ रहा है भाई, सब बोलेंगे 0 0, सभी का वर्टेक्स 0 0। फिर वर्टेक्स के बाद हम सबसे बाद में आएंगे फोकस। देखो इसका फोकस एक्स एक्सिस पर है a,0, इसका फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है -a,0, इसका वाई एक्सिस पर है 0, a, और इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पे है 0, -a। ये इसका फोकस होगा। फिर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल टू -a, x इक्वल टू a, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू a, ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। और लास्ट है हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। अभी इसको प्रूव करके बताएंगे कैसा आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम तुम्हें याद है सबको, कितना होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम? 4a 4a। देखो यहां तक हाँ मैंने भेज दिया था, तो एक बार नहीं तो लिख के भेज देना मुझे, नहीं हो तो। और इसमें कोई हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। लेटेस्ट सेक्टम की डेफिनेशन लिख देते हैं। लेटेस्ट सेक्टम लिखो, it is a core of parabola which is passing through the focus and perpendicular to the axis of parabola, and perpendicular to the axis of